क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली मारुति कार से लेकर बुलेट ट्रेन तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से लेकर आज के रंकोजी मंदिर तक एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। जी हाँ, वो देश है जापान। यह दोस्ती आज की नहीं है बल्कि साल 752वीं ईस्वी पुरानी है, जब जापान के नारा शहर में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापना के लिए भारत के बौद्ध भिक्षुक यानी बोधि सेना को बुलाया गया था। हाल ही में जब जापान की प्रधानमंत्री दिल्ली आई तो उनके स्वागत में गीत बजाया गया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यह वही धुन है जिसका नाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से है, जिसका संचालन उन्होंने जापान से किया था। प्रधानमंत्री 16वीं भारत जापान शिखर बैठक के लिए भारत में हैं। बीते 15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यह उनकी दूसरी मुलाकात है। इस समय दोनों देशों के बीच करीब 27 अरब डॉलर का कारोबार होता है, लेकिन जापान अब भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 61 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने जा रहा है। इस बार मारुति और बुलेट ट्रेन के बाद दोनों देश मिलकर आर्टिफिशियल एजेंसी यानी AI का नया खाका तैयार कर रहे हैं। आज भारत को जापान की एडवांस तकनीक की जरूरत है तो वही जापान को भारत के युवाओं की, क्योंकि जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत के करीब 5 लाख प्रोफेशनल्स जापान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वहां जाएंगे। बातचीत का एक और बड़ा मुद्दा रक्षा सहयोग है। जापान ने अपनी डिफेंस सेक्टर एयरपोर्ट के लिए खोल दिए हैं। बातचीत का एक और बड़ा मुद्दा रक्षा सहयोग है। जापान ने अपना डिफेंस सेक्टर एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया है, जिससे अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट इंजन और एम्बियंस एयरक्राफ्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं पर मिलकर काम होगा। इसके साथ ही भारत की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार को और तेज करने पर भी समीक्षा की जा रही है। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापानी PM और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के PM से भी बातचीत होनी है। क्वाड पार्टनर्स के साथ भारत की यह बढ़ती ताकत साफ दिखाती है कि भारत और जापान की यह दोस्ती सिर्फ एक व्यापारिक रिश्ता नहीं बल्कि एशिया और दुनिया के भविष्य को बदलने वाली महासाझेदारी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।